डुसन ने आज एक रिकॉर्ड बनाया ना इस टूर्नामेंट में, फर्स्ट सेंचुरी की है, लेकिन ऑल इन वेन। देखें ये तो गेम का हिस्सा है ना, अब आप 100 करके कई दफ़ा नहीं भी जीते, अब उसका किसी ने साथ ही नहीं दिया। इनफैक्ट हम ये सोचे थे कि 2 प्लेयर ऐसे हैं इस टीम में जो मैच जितवा सकते हैं, एक डुसन और एक फ़खर, क्योंकि ये दोनों मैच विनर हैं। जब सेट होते हैं तो फिर ये लंबा स्कोर करते हैं। एक तो सेट हुआ, उसने पूरी एंड तक कोशिश की, आप देखें जितनी देर वो उसको स्ट्राइक मिलती रही, आखिरी ओवर में अगर उसके पास स्ट्राइक होती तो शायद ये लाहौर कलंदर मैच जीत सकता था। चूँकि सामने से भी साथ देने वाला हो ना, तो फिर कहीं जाके आपको आज देखें साइम पे या बाबर पे क्यों प्रेशर नहीं पड़ा, क्योंकि साइम उधर से स्ट्राइक अच्छी कर रहा था, स्कोर साथ चल रहा था। इसी तरह डुसन के साथ अगर कोई ऐसा बैट्समैन होता जो उस पर प्रेशर ज़्यादा ना पड़ता, क्योंकि अगर आप डुसन को की इनिंग्स देखें ना तो खुश नहीं था, हिट मारने के बाद भी वो सर को मारता था कि मेरा टाइम ठीक नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये थी कि उसको हर बॉल पे स्ट्राइक करना पड़ रहा था, जिस पे उसकी टाइमिंग थोड़ी सी गलत हो रही थी। इवन दो कि उसको चौका भी मिलता था, वो फिर सर मारता था क्योंकि उसकी टाइम नहीं होती थी, वो ज़बरदस्ती शॉटें खेल रहा था। उसकी रीज़न ये थी कि उसके सामने वाला उसको साथ नहीं दे रहा था। तो मेरे ख्याल उसके बावजूद जो उसने इनिंग खेली है, इतना क्लोज़ लेके आ गया मैच को, तो ये देखें क्यों लेके आया, क्योंकि सेकंड इनिंग में ड्यू फैक्टर बड़ा मैटर किया है। बॉल थोड़ा सा गीला था, ना उतना ज़्यादा सीम हो रहा था, ना ग्रिप हो रहा था, तो बॉलरों को मुश्किल हो रही थी। ये उसको सोचना चाहिए था पहले मैचों में कि जो वीक उनकी बॉलिंग थी, जो बैटिंग करता रहा और मैच आ रहा है शहीन, ये अब बड़ा लेट आके किया। जैसे रऊफ़ ने कहा कि उसने बड़ी लेट आके ये डिसीजन लिया, मगर गलत लिया। मगर मैं समझता हूँ कि उसको एडवांटेज हुआ इसमें, इसलिए कि अगर लिंडे को खिलाता तो शुरू में स्पिन बॉल थी, जो उसने गलती की, उसने लिंडे को नहीं खिलाया। आज ड्राई कंडीशन में उसका अगर लिंडे बॉलिंग करता तो इनको शायद ही इनको एडवांटेज मिलता। मगर एनीवे अब आप चूँकि वो चीज़ें लेट हो चुकी हैं, आप मैच हार गए हैं, आप हर डिसीजन गलत कर रहे हैं, तो वो फिर आपके खिलाफ ही जाएगा। सो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स जनाब, कॉम्बिनेशन में मसला, फील्डिंग में मसला, बॉलिंग में मसला, हर चीज़ में मसला। एक मसला सिर्फ नहीं था डुसन की इनिंग्स, लेकिन याद रहे डुसन माइट लीव। अगर वो चले गए तो फिर लाहौर कलंदर्स के जो बच्चे कुछ मैचेस, आई डोंट नो व्हाट पैकेज डू दे हैव। सर, वेयर इज द सरप्राइज पैकेज दे हैड? ये हम भी अभी तक ढूंढ रहे हैं कि सरप्राइज पैकेज क्या है। ऐसे भट्टी तो नहीं था इनका सरप्राइज पैकेज? मेरे ख्याल रऊफ़ ने लिखा हुआ था कुछ, यही लिखा हुआ था। हम भी ढूंढ रहे हैं काफ़ी अर्से से कि सरप्राइज पैकेज कौन था, मगर अभी तक हम खुद ही सरप्राइज हो रहे हैं। सरप्राइज पैकेज कहीं हमें नज़र नहीं आया। अच्छा, हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि शाहीन ने 15 ओवर पे जाके पहली विकेट ली है, फिर 18 में 2 विकेट लिए हैं उन्होंने। तो जनाब शाहीन का प्रॉब्लम क्या है वर्ल्ड कप से लेके एशिया कप से लेके अभी तक? क्या वो जब से वो रिकवर कर रहे हैं, तो क्या उनसे न्यू बॉल से खेला नहीं जा रहा? आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए, बेसिकली बात यह है कि हम शुरू में बात कर रहा था, मैं इसी वजह से मैंने कहा था कि जब इसको लिगामेंट इंजरी हुई थी नी की, तो उसके बाद इसको प्रॉपर रेस्ट करके आना चाहिए था। ये प्री मैच्योर आया है इस ग्राउंड में दोबारा, और उसके बाद इसका जो बायोमैकेनिक्स थे सारे इसके बॉलिंग के, वो चेंज हो गए। जब आपके बॉलिंग के कंपोनेंट्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो आपके रिक्वायर्ड या डिज़ायर रिजल्ट हैं वो लेना। अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब से ये वापस आए हैं, आपने वर्ल्ड कप में भी देखा होगा, एशिया कप में भी देखा होगा, फिर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में जो ये अंदर लाते थे नए बॉल के साथ बिल्कुल अर्ली ऑन, और उनको स्विंग मिलती थी, वो इनको स्विंग नहीं मिल रही। इसी वजह से इनको अर्ली पार्ट में विकटें नहीं मिल रही, और हमारा जो सक्सेस का रेशो था इनकी वजह से थे, क्योंकि ये अर्ली डोमिनेट करते थे, 1 या 2 विकटें लेकर देते थे और पाकिस्तान मैच जीत जाता था। या जो फ्रेंचाइज अगर लाहौर से भी खेलते थे तो ये अर्ली विकटें लेते थे। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये शुरू में विकटें नहीं ले रहे, और दूसरा इनके पास कोई ऐसा स्पोर्टिंग बॉलर साथ में है नहीं कि जो शुरू के ओवर्स में नए बॉल के साथ इनको विकटें लेकर दे। ज़मान खान है, वो रिवर्स स्विंग करते हैं, वो भी सेकंड पार्ट के बाद ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। हारिस रऊफ़ से भी नया बॉल नहीं होता, वो भी सेकंड पार्ट में इफेक्टिव होते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल है कि लाहौर कलंदर को अगर शाहीन अफरीदी विकटें नहीं लेता तो कम अज़ कम एक सीम बॉलर इनको और ऐसा खिलाना चाहिए जो कि कम अज़ कम ऊपर से स्ट्राइक करके दे, जिस तरह मुल्तान सुल्तान कर रही है।
कि अब्बास अफरीदी के साथ उन्होंने मोहम्मद अली को डाला और मोहम्मद अली सीम बॉलिंग करता है, 1 या 2 विकटें वुड उसके साथ लेता विली के साथ, और दूसरी टीम को बिल्कुल नीचे ले आते हैं। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि मिसिंग लिंक है इस लाहौर कलंदर की टीम में, और इनको आगे देखना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये इनको कास्ट करता रहेगा पूरा टूर्नामेंट में। मगर आप एक चीज़ को अप्रिशिएट करो, आप ये देखो कि ये उसके बस में नहीं है कि ये विकेट क्यों नहीं ले रहा। सवाल ये था कि विकेट क्यों नहीं ले रहा। विकेट अब अगली टीम को अप्रिशिएट करें कि वो अगली टीम अच्छा खेली है इस इनिंग में। आप देखो साइम और बाबर दोनों बहुत अच्छा खेले हैं। वो नो डाउट जो आपने टेक्निकल बात की कि वो उसकी पेस कम होगी, वो तो ठीक है, मगर रऊफ ये भी देखना चाहिए कि दूसरी टीम बेहतर खेली। आज वो बहुत अच्छा खेले हैं साइम और बाबर, उनको अप्रिशिएट हमें करना चाहिए।